अब आपको हम मैदान खिताबत में ले जाते हैं और इसी बस्ती के इमाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान साहब दामत बरकातुहुम इमाम और खतीब जामे मस्जिद मैगलगंज खीरी को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। हजरत तशरीफ ले आए और अपने वादे हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे और हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन बातमकीन, स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, शुअराए किराम, उस्ताज़े मुहतरम, मुझे सिर्फ चंद मिनट आप हज़रात से गुफ्तगू करनी है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के दो उन्वान अलग अलग, फ़ज़ीलत कुरान और इस्लाह मुआशरा। मेरे दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम प्रोग्राम, सबसे अहम उन्वान अगर कोई है वो तालीम है। अगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सबसे अहम उन्वानों में से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पैगाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो तालीम का उन्वान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इस कायनात में 18,000 मखलूक़ात तकरीबन पैदा फरमाई। हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया जो सरापा नूर से पैदा है। दूसरे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने जिन्नात को पैदा फरमाया जो सरापा आग का मादा है। तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हज़रत इंसान की तख्लीक बख्शी है।
लेकिन एक बात जहन के अंदर आती है, एक सवाल जहन में पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मखलूकात के बाद में पैदा फरमाया, लेकिन सबसे ज्यादा अशरफ, सबसे ज्यादा आला, सबसे ज्यादा अफजल हजरत इंसान को क्यों करार दिया? मुझे सिर्फ चंद मिनट के अंदर इसी उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करना है कि आखिर वो कौन सी चीज कि जिसके बिना पर हजरत इंसान को सबसे ज्यादा आला, अशरफ तरीन, आला तरीन करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने जब हजरत इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अपनी इस बात को अल्लाह ने फरिश्तों के सामने रखा और फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन के अंदर, जमीन पे एक और मखलूक पैदा करना चाहता हूँ। जब ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फरिश्तों के सामने रखी तो फरिश्तों के जहन में सवालात पैदा होने लगे कि आखिर वो मखलूक आएगी, इताअत करेगी, फरमा बरदारी करेगी या नाफरमानी करेगी, वो क्या काम करेगी? जहाँ तक इताअत का मसला है तो हम इताअत के लिए काफी हैं, जहाँ तक आपकी तस्बीह व तहमीद का मसला है हम आपकी तस्बीह व तहमीद भी बयान करते हैं। ये सारी बात फरिश्तों के ज़हनों में आई। यही सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल से किया और फरमाया या इलाहल आलमीन, आप आखिर उस मखलूक को क्यों पैदा करेंगे, उसका काम क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने फरमाया कि सुनो फरिश्तों, वो मखलूक अच्छे काम भी करेगी, दुनिया में आकर के इताअत भी करेगी, दुनिया में होकर के फरमा बरदारी भी करेगी, दुनिया में रह करके खून खराबा भी करेगी, दुनिया में रह करके फितना फसाद भी फैलाएगी, दुनिया में रह करके अच्छे काम भी करेगी, दुनिया में रह करके बुरे काम भी करेगी। तो फरिश्तों ने फौरन कहा या इलाहल आलमीन, अगर आपकी इताअत का मसला है तो हम काफी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून। हाँ फरिश्तों सुनो, खामोश रहो, तुम्हें नहीं मालूम है, जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें नहीं मालूम है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पुतले को बनाया, उसके बाद में रूह डाल दी, तैयार हो गए। दुनिया के अंदर पाए जाने वाली तमाम चीजों के नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखा दी। इसका फला नाम है, इसकी फला खासियत है, इसका फला फायदा है, इसका फला काम है, इसका फला नुकसान है। दुनिया के अंदर पाए जाने वाली तमाम चीजों के नाम सिखला दिए। इस इल्म को हमारी आपकी जबान में, अरबी जबान में इल्मुल अस्मा कहते हैं और हमारी और आपकी जबान में साइंस कहते हैं। तो गोया कि यूं कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को साइंस का इल्म भी अता फरमाया था। जब तमाम चीजें अल्लाह ने सिखला दी तो फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने पेश किया और कहा कि फरिश्तों ये बताओ इसका नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका फायदा क्या है, इसकी मनफात क्या है, इसका नुकसान क्या है, बताओ। तो फरिश्ते आजिज रहे, फरिश्तों को नहीं मालूम था, फरिश्ते फौरन आजिज रह गए और कहने लगे सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, या इलाहल आलमीन आपकी जात पाक है, आपकी जात बुलंद वाला है, हमें इन चीजों का इल्म नहीं है। मेरे मौला हम नहीं जानते हैं इसका फायदा क्या है, हम नहीं जानते हैं इसकी खासियत क्या है, हम नहीं जानते हैं इसका नफा क्या है, हम नहीं जानते हैं इसका नुकसान क्या है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया कि आदम या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम जरा नाम बतलाओ, इसकी खासियत बयान करो, इसका फायदा बयान करो, इसका क्या काम है, इसका क्या नफा है, इसका क्या नुकसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तमाम चीजों का इल्म बता रखा था, नाम बता रखा था। चुनांचे फौरन बताना शुरू कर दिया कि या इलाहल आलमीन इसका फला काम है, ये फला चीज है, ये फला दवा है, ये फला चीज के लिए है, ये फला फायदे के लिए है, ये फला नुकसान के लिए है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने
फरिश्तों के सामने हुज्जत को ताम करते हुए फरमाया, अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमुल गैबस समावाति वल अर्ज़, फरमाया सुनो फरिश्तों, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो? हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है, क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए आदम अलैहिस्सलाम व तस्लीम को जो यहाँ के ऊपर फजीलत हासिल हुई है वो एक तालीम और तालीम की बुनियाद की बिना के ऊपर हासिल हुई। सिर्फ तालीम और तालीम। याद रखिए मेरे दोस्तों, इस कौम का सबसे बड़ा मसला तालीम से दूरी है और सबसे बड़ा हल तालीम एजुकेशन से हासिल करना है। आज तक जो कौमें तालीम से जुड़ी हैं, जो कौमें तालीम से जुड़ी, वो कभी तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं हो सकती हैं। आप जरा गौर कीजिए कि जज़ीरतुल अरब वो इलाका था कि जिसके अंदर कोई ऐसा कुफ्र, कोई ऐसी नफरतें नहीं जो पाई न जाती हों, बल्कि तारीख के अंदर लिखा है कि उस वक्त के अंदर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। दुनिया का आधा हिस्सा किसरा के तहत आता था और दुनिया का आधा हिस्सा कैसर के तहत आता था। लेकिन जज़ीरतुल अरब वो इलाका था जो तो ना किसरा के तहत आता था ना कैसर के तहत आता था। दोनों हुकूमतें ये चाहते थे कि इसको अपने मातहत कर लें, दोनों हुकूमतें चाहती थी कि हमारे मातहत आ जाए, सिर्फ इस बिना पर कि उसके अंदर जो गुमराही, जो कुफ्र और शिर्क पाया जाता था, इन तमाम चीजों की बिना के ऊपर। लेकिन जरा गौर करें मेरे दोस्तों, ऐसे ही जज़ीरतुल अरब के इलाके में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ऐसे ही इलाके के अंदर अल्लाह ने भेजा। जरा गौर करें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि तुमने चोरी की है, चोरी करना गलत है, तुमने ज़िनाकारी की है, तुम्हें ज़िना करना गलत है, तुमने शराब पी है, शराब पीना गलत है। इसलिए कि किसी इंसान को उसकी बुराई बता करके अगर उसका खात्मा किया जाएगा तो कभी खात्मा नहीं हो सकता है। अगर किसी इंसान से कहा जाए कि तुमने चोरी की है तो याद रखना कभी चोरी उसकी खत्म नहीं होगी। अगर उसी चीज को उसकी तालीम दे दी जाए, ये जो एजुकेशन से दिया जाए तो वो चीज खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आपने फौरन क्या फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। लोगों एजुकेशन से जुड़ जाओ, लोगों तालीम से जुड़ जाओ, तालीम से जुड़ जाओ, तालीम के रास्ते के ऊपर चलो। चुनांचे आप देख लीजिए सहाबाए कराम इसी की जीती जागती मिसाल है, कोई दूर नहीं। सहाबा पहले से सहाबा नहीं थे, पहले कुफ्र और शिर्क का ज़माना उनका गुजरा है, कुफ्र और शिर्क के अंदर मुलव्वस थे। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए, जब कुरान करीम की तालीम से वाबस्ता हुए, जब हदीस मुबारका से वाबस्ता हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाया, तो मेरे दोस्तों कुरान करीम उन्हें सहाबा के बारे में पुकार उठा, उलाइका हुमुल फाइज़ून, कहीं कुरान ने कह दिया, उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं कुरान करीम ने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये लोग अल्लाह से राजी हो गए। याद रखना तालीम, आप अगर ये चाहें, आप अगर ये चाहें किसी मुआशरे की इस्लाह करना अगर चाहें और तालीम के बगैर करना चाहें तो मैं कसम खा करके कह सकता हूँ क़यामत की सुबह तक आप किसी मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकते हो। इसलिए कि बगैर तालीम के कुछ चलने वाला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक तालीम नहीं, तमाम तालीमात से अपने औलादों को मुज़य्यन कीजिए। आज बड़ा अफसोस लगता है कि नाम है अब्दुल रहमान, नाम है अब्दुल करीम, नाम है अब्दुल रहीम, लेकिन मालूम ये हुआ कि साहब से कुछ लोग कुरान पढ़े तो कुरान नहीं पढ़े। आज बड़े अफसोस की बात, बड़ी हैरत की बात है मेरे दोस्तों, एक मुसलमान और कुरान करीम की तालीम न हासिल हो। याद रखना हर इंसान के ऊपर लाजिम है कुरान करीम की तालीम का हासिल करना, हर इंसान के ऊपर लाजिम है और जरूरी है अपने घर की इस्लाह करना, अपनी औलाद की इस्लाह करना, वरना कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सबसे कल पूछा जाएगा, तुमसे अपनी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, ये बताओ तुम्हारे पास औलाद है, तुमने उसका कितना ख्याल किया था।
कल पूछा जाएगा। अगर कुरान करीम की तालीम अगर आपने दी होगी अपनी औलाद को, अच्छी तालीमात से अगर मुज़य्यन किया होगा, तो याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना जो आज बड़े बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, बच्चा नौजवानी की तहरीस पे कदम रखता है तो वालिदैन का नाफरमानी करने लगता है। आखिर वजह क्या है? वजह ये कि आपने उसको इस्लामी तालीमात से रूशनास नहीं कराया। मेरे दोस्तों, मैं एक वाक़या सुना करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का वाक़या है। हज़रत का खिलाफत, दौर खिलाफत है। एक बूढ़ा इंसान आता है हज़रत की अदालत में और ये कहते हुए अपना मुकद्दमा दायर करता है कि हज़रत मेरा एक बेटा है और मेरी नाफरमानी करता है, मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता है, आए दिन परेशान करता है। चुनांचे उसकी शिकायत सुनी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो फौरन उसके बेटे को तलब करवाया। जब उसका बेटा आया तो फरमाया, हजरत ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारा बूढ़ा बाप मेरी अदालत के अंदर इस बात का मुकद्दमा दायर कर रहा है कि तुम इसकी नाफरमानियां करते हो, तुम इसके साथ में बुरा सलूक करते हो, बदसलूकी के साथ में पेश आते हो। ये सारी बातें वो बच्चा जब सुनता रहा तो उस लड़के ने कहा, हजरत क्या हम भी कुछ कह सकते हैं? उसने क्या कहा, हजरत क्या हम भी कुछ कह सकते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि आज भी अदालतों का ये उसूल है कि आप इंसान अपनी बात मुकम्मल तरीके से कहने का हक रखते हैं। चुनांचे हजरत ने फरमाया, ठीक है कहो बात, जो बात तुम्हें कहना हो कहो। उसने फरमाया कि हजरत सबसे पहले मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी वालिदा का सही इंतखाब नहीं किया। सबसे पहले क्या बताया कि मेरे वालिद मोहतरम ने मेरी वालिदा का सही इंतखाब नहीं किया। मेरी माँ एक मजूसिया की बेटी है जो ईमान वाले घर की नहीं है। उसके बाद जब मैं दुनिया के अंदर आया, इन्होंने कभी ये नहीं कहा बेटा कुरान करीम की तालीम हासिल करो, इन्होंने कभी ये नहीं कहा बेटा इस्लामी तालीमात से अपने आप को मुनव्वर करो अपने सीने को, कभी इन्होंने ये बात नहीं कही कि अच्छे रास्ते के ऊपर चलो, कभी मुझे इस्लामी तालीमात से रोशनास नहीं कराया, तो मैं क्या जानूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसके बूढ़े बाप की तरफ देखा और फरमाया कि जब तूने इसके हुकूक अदा नहीं किए, अगर आज तेरे हुकूक अदा नहीं करता है तो इसमें बड़ी बात क्या है? आज जरा गौर करें मेरे दोस्तों, आज हम अपने बच्चे को लाड और प्यार के अंदर बेकार करते हैं। जहाँ 12 साल का होता है, 15 साल का हमारा बेटा हुआ, नौजवानी की दहलीज पर कदम रखे उसने, हमारी नाफरमानी करता है, तुम रोते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ से पैगाम लेकर के उठिए। आज जो हमारे घर घर के मसाइल, जो इख्तिलाफात, जो नाफरमानियाँ बच्चों और बच्चियों के अंदर पाए जा रहे हैं, इसकी मेन बुनियाद है कि हमने उसको कुरान करीम की तालीमात से दूर कर रखा है, इस्लामी तालीमात से दूर कर रखा है। मेरे दोस्तों, इस्लामी तालीमात जो अपने बच्चों के दिलों में बचपन से बिठाओगे तो इंशाअल्लाह जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा आपकी नाफरमानी नहीं करेगा, आपका फरमा बरदार बनेगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह। यहाँ से इस बात की तालीम लेकर के जाइए। अगर हमारा कोई घर का बच्चा या बच्ची कुरान करीम की तालीम से महरूम है या इसके अलावा अगर हम इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं तो उसको करीब करने की कोशिश कीजिए। अपनी औलाद को, जब घर के अंदर आपकी औलाद अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। जब घर का माहौल अच्छा हो जाएगा तो कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई इंतशार नहीं होगा, कोई फितना और फसाद सामने नहीं आएगा। ये तमाम चंद बातें हमारे जहनों के अंदर आई, हमने आपके सामने मारूजात पेश कर दी। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे